क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे पूजिता लिमिटेड के ट्रेड से रिलेटेड सारे रेशियो दिए हुए हैं, जिसमें रिसीवेबल टर्नओवर है 4, पेबल टर्नओवर है 6, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 है और कैपिटल टर्नओवर 2 टाइम्स है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 8 टाइम्स है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 80,000 का, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल भर का 80,000 है और कोई भी लॉन्ग टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। रिजर्व और सरप्लस 28,000 का है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,000 ज़्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। बिल रिसीवेबल 5,000 का है और बिल पेबल 2,000 का है। तो हमको यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, जिसमें 2 चीज़ें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर और बिल पेबल आता है, एसेट में साइड पे, और इसके बाद इसका टोटल, और फिर एसेट साइड पे हमारा नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आएगा और करंट एसेट में हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। ट्रेड रिसीवेबल में हमारा डेप्टर, बिल रिसीवेबल और कैश आता है और इन सब का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल हमारा दोनों सेम होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या पहले से दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 28,000 का और बिल पेबल हमारा दिया हुआ है 2,000 और यहाँ पे हमारा बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 5,000 का। अब हमको ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करना होगा, तो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया हुआ था और ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ था। सेल निकालने के लिए हम 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25 करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ 25% जो है वो 80,000 के बराबर है। तो टोटल कितना रहा होगा ये अपन ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3,20,000, यानी कि हमारा सेल रहा होगा 3,20,000। आप चेक करने के लिए 3,20,000 का 25% निकालेंगे तो 80,000 आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकालते हैं सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल हमारा आया 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 80,000 का, माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 2,40,000 का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है हमको, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो 8 था, तो यहाँ पे उसके जगह पे अपन ने 8 रखा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000 है, तो ये रखे। एवरेज इन्वेंट्री अपन को काउंट करना है, तो एवरेज इन्वेंट्री इधर पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा न्यूमैरेटर में, और ये इधर न्यूमैरेटर में है, इधर आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 2,40,000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 30,000 रुपये हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब हमारा एवरेज इन्वेंट्री तो हमको पता है कि 30,000 है, तो इसके नीचे अपन ने 30,000 लिख लिया। ओपनिंग अपन को पता नहीं है, तो क्वेश्चन में कहा था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 2,000 ज़्यादा है, तो हमने मान लिया कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी x है और क्योंकि क्लोजिंग वाली ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री मान लेंगे x प्लस 2,000 और डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे जब अपन इसको प्लस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 को जब अपन इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 30,000 के साथ इनटू होगा तो आ जाएगा 60,000, और ये 2,000 को इधर पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर पे आने पे ये माइनस में हो जाएगा। तो 60,000 माइनस 2,000 करेंगे तो आ जाएगा 58,000। यहाँ पे 2x के साथ इनटू में है, इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड करने पे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 29,000। तो जब हमारा 29,000 अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 2,000 ज़्यादा होगा, तो 29,000 प्लस अगर 2,000 कर देंगे तो हमारा 31,000 आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमारा रिसीव टर्नओवर रेशियो जो है वो होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमको ये पता है कि रिसीव टर्नओवर रेशियो जो है वो हमारा 4 है और नेट क्रेडिट सेल अभी हमने ऊपर निकाला था, सेल आया था हमारा 3,20,000 और ट्रेड रिसीवेबल हमको पता नहीं है, तो हम उसके जगह पे ट्रेड रिसीवेबल ही लिख देंगे। ये डिनोमिनेटर में है, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो न्यूमैरेटर में हो जाएगा और 4 यहाँ पे न्यूमैरेटर में है, ट्रांसफ़र करने पे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 80,000 का। अब ट्रेड रिसीवेबल हमारा बनता है डेप्टर प्लस बिल रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल टोटल हमारा है 80,000 का, डेप्टर हमको पता नहीं है और बिल रिसीवेबल हमको बता दिया है पहले से कि 5,000 है। तो अब अपन 80,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 75,000 हमारा डेप्टर आ जाएगा।
COGS का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS हमारा था 2,40,000 का, ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला था 29,000 का और क्लोजिंग स्टॉक निकाला था 31,000 का। परचेस अपन को पता नहीं है तो अपन परचेस को यहीं रहने देंगे और 29,000 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में था 31,000 तो इधर आने पे प्लस में हो जाएगा। अब 2,40,000 में से जब अपन 29,000 माइनस करेंगे और 31,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2,42,000 जो कि हमारा परचेस होगा। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू हमारा होता है नेट क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो ये हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो था 6 और क्रेडिट परचेस अभी हमने निकाला 2,42,000 का तो वो लिखेंगे और ट्रेड पेबल हमको नहीं मालूम है तो इसको सेम रहने देंगे। ये डिनोमिनेटर में है तो इधर जाने पे वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा 40,333 का। इसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला हमारा होता है क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। तो हमारा ट्रेड पेबल आया है 40,333 और क्रेडिटर अपन को नहीं मालूम लेकिन बिल पेबल हमारा था 2,000 का। जब अपन इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में आएगा और जब अपन माइनस करेंगे 40,333 से 2,000 को तो हमारा क्रेडिटर आ जाएगा 38,333। इसके बाद हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय कैपिटल। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो था 2 और COGS आया था 2,40,000 और कैपिटल अपन को नहीं मालूम, ये भी सेम होगा, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 हमारा कैपिटल का वैल्यू आएगा। अब कैपिटल हमारा निकलता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल टोटल हमारा था 1,20,000 का, शेयर कैपिटल अपन को नहीं मालूम तो उसे हमने सेम लिख दिया, CS लिख दिया शॉर्ट में, और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा था 28,000 का। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्लस में था, ट्रांसफ़र होने के बाद वो माइनस में आ जाएगा। 1,20,000 से माइनस करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा 92,000 का। इसके बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया था 8 और COGS था 2,40,000। फिक्स्ड एसेट को अपन सेम लिख देंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में। तो जब अपन 2,40,000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 30,000 हमारा आ जाएगा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू। अब अपन को बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल आया 92,000 का, तो अपन यहाँ पे 92,000 लिखेंगे। इसके बाद अपन को रिजर्व एंड सरप्लस तो पता ही है। अब क्रेडिटर हमारा था 38,333, तो यहाँ क्रेडिटर में लिख देंगे 38,333। इसके बाद हमको देखना था इसका अपन टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,60,333। अब फिक्स्ड एसेट हमको देखना था तो वो था हमारा 30,000 का, तो अपन यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री था 31,000 का, तो इसको अपन लिखेंगे 31,000। इसके बाद अपन को डेप्टर और कैश पता करना है, तो डेप्टर हमारा था 75,000 का, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 75,000। अब हमारा यहाँ पे टोटल आना चाहिए 1,60,333 और हमारा टोटल यहाँ पे आ रहा है तो आएगा 1,41,000 और उसको जब अपन टोटल से माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 19,333 का, तो उसको अपन लिखेंगे कैश में। तो ये हमारा पूरा टोटल बैलेंस शीट टोटल हो गया है, यही हमारा बैलेंस शीट होगा।